इसलिए हनुमान जी को कहता है महाराज जाइए। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, हम जाते हैं। और हनुमान जी महाराज वेश बदल के आज भगवान की परीक्षा लेने आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान के सामने आए, पहले तो ब्राह्मण का रूप धर के आए हैं। तो ब्राह्मण का रूप धर के जब आए तो भगवान ने देखा कि भक्त तो अपना ही है, बेटा तो अपना ही है, पर आज मेरी ही परीक्षा लेने आ रहा। इसलिए राम जी बिल्कुल सावधान है। और आते ही हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज आप हैं कौन? को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहि बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहि बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बलवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी। सब गाइए, तालियां बजाते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, हनुमान जी क्या पूछ रहे हैं? हनुमान जी ने कहा महाराज को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहि बन वीरा। महाराज आप कौन हैं? अच्छा देखिए, हनुमान जी से शुरू में ही थोड़ी सी गलती हो गई थी। क्या? ये आए थे ब्राह्मण का रूप बनाकर, और ब्राह्मण का रूप जब बनाकर आए थे तो माथ नाई पूछत अस भयो। एक तो ब्राह्मण का रूप तो ऊपर से तो बना लिया है, पंडित जी बन गए ऊपर से, पर अंदर से तो भगत ही है। इसलिए पहले ही माथ नाई। अब सोचिए कि विप्र देवता ब्राह्मण देवता किसी को माथ झुकाते हैं कि लोग विप्र देवता को माथ झुकाते हैं? कहिए ना। पंडित जी को आप लोग प्रणाम करते हैं, हम लोग प्रणाम करते हैं, पंडित जी थोड़ी हम लोग को प्रणाम करेंगे। तो हनुमान जी ऊपर से तो भले ही थोड़े रूप बदल लिए हैं, पर अंदर से तो भाव वही प्रेम वाला है, भक्ति वाला है। इसलिए जो स्वरूप है और जो स्वभाव है दोनों अलग अलग हो रहा है। तो पहले ही गलती ये कर दी कि ब्राह्मण का रूप धर लिया। अब इन जो पंडित जी बने तो इन्हें पंडित जी वाले रुतबे में रहना चाहिए। राम जी हाथ जोड़ते और ये आशीर्वाद देते हैं, पर गलती तो पहले हनुमान जी से हो गई कि माथ नाई पूछत अस भयो। पहले ही सिर झुका दिया, राम जी पकड़ गए, बच्चा तो मेरा ही है। अब कोई छोटा बच्चा माँ बाप के सामने ठेलियाँ करे, पिताजी को कहता है पिताजी चिंता मत करो, जब बड़ा होऊंगा ना आपको 20 करोड़ की गाड़ी में घुमाऊंगा। तो पिताजी मन ही मन हंसते हैं, इसको भी ये भी नहीं पता है कि 20 करोड़ में जीरो कितने लगेंगे, पर पिताजी हंसते हैं ना। वैसे ही रूप तो बना लिया है, पर स्वभाव कहाँ से बदलेंगे? वही स्वभाव है। राम जी हंस रहे हैं, बेटा तो मेरा ही है, पता ही नहीं है 20 करोड़ में जीरो कितने होते हैं, पर कह रहा 20 करोड़ की गाड़ी में घुमाऊंगा। तो राम जी मुस्कुराए, तो सिर झुका के हनुमान जी ने कहा को तुम श्यामल गौर शरीरा। है कौन आप दोनों? एक सावरे हैं, एक गोरे हैं। क्षत्रिय रूप, आपका जो स्वरूप है वो समझ नहीं आता। आप मुनि हैं, ऋषि हैं कि क्षत्रिय हैं कि राजकुमार हैं कि राजा हैं? क्यों?
क्योंकि धनुष बाण सुशोभित है, इससे तो लग रहा है कि कोई वीर है, क्षत्रिय है, कोई राजकुमार है। पर आपके वस्त्र जो हैं वो ऋषि मुनियों के हैं। तो इसलिए प्रभु मन में बड़ी दुविधा हो रही है कि आप आखिर हैं कौन? कोई वीर है, क्षत्रिय है, या फिर साधु मुनि है? मुनि कुमार है तो फिर अस्त्र शस्त्र क्यों है? शास्त्र होना चाहिए। आप दोनों हैं कौन? और प्रभु सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आपके चरण बड़े कोमल हैं। कठिन भूमि को मल पादगामी, भूमि को मल पादगामी, कवन हेतु बिचरहि बन स्वामी, कवन हेतु बिचरहि वन स्वामी, बिचरहि बन स्वामी। बिचरहि वन स्वामी। भगवान को कहते हैं कि प्रभु आपके चरण बड़े कोमल हैं, ये देखकर नहीं लगता कि ये जंगल के रास्ते चलने वाले कदम हैं। ये तो किसी राजभवन में चलने वाले चरण लग रहे हैं। और ये जंगल की धरती बड़ी कठोर है। कठिन भूमि कोमल पदगामी। और यदि ऐसी बात है कि आप हैं कुछ और, दिख कुछ और रहे हैं, तो कवन है तू बिचरहि बन स्वामी, क्यों घूम रहे हैं? अच्छा, हनुमान जी भी कोई साधारण नहीं है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। और बड़ी बुद्धि से पूछ रहे हैं कि आपके चरण ऐसे हैं और आप ऐसी कठोर भूमि में चल रहे हैं, कवन हेतु? हेतु क्या? क्योंकि हेतु जानने आए हैं। तो कवन हेतु बिचरहि बन स्वामी। राम जी मुस्कुराए। राम जी को लगा कि जब ये जिस भाषा में पूछ रहे हैं उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। महाराज आप कौन है? नर है, नारायण है, त्रिदेवों में से कोई है कि साक्षात नारायण है? कौन है? राम जी को लगा ये ऊपर से नीचे तक सब पूछना चाह रहा है, ऊपर से नीचे तक सब जानना चाह रहा है कि संसार में है, घूम रहे हैं तो क्यों है, कौन है? और स्वरूप ऐसा है तो कहीं नारायण तो नहीं है? पूरे तत्व से लेकर के मनुष्य देह तक की बात जानना चाह रहे हैं ये। पर राम जी को लगा नहीं, ऐसे थोड़ी समझाऊंगा। जब ये व्यवहार बदल के बात कर रहे तो हम भी व्यवहार बदल के ही बात करेंगे। ये भक्त बन के आते तो हम भगवान बन के मिलते। पर ये जब हमारे परीक्षक बन के आए हैं, जब हमारा एग्जाम लेने आए हैं, तो हम भी पेपर बढ़िया देंगे। टीचर बन के आए हैं तो बढ़िया पेपर होना चाहिए। इसलिए राम जी ने कहा, महाराज कौशलेश दशरथ के जाए, दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, सुकुमारी सुहाई। राम जी ने भी अपना परिचय दी, संग नारी सुकुमारी सुहाई। राम जी ने अपनी कथा सुनाई। एक नारी सुकुमारी हमारे संग है, हम राम हैं, ये लक्ष्मण है, हम दोनों भैया हैं, दशरथ के महाराज के पुत्र हैं और पिता के वचन के लिए वन में आए हैं। अब हनुमान जी उलझ गए राम जी की बात में। कभी इधर झांक के देखे, कभी इधर झांक के देखे, कभी ऊपर देखे। राम जी ने दिखा, क्या देख रहे हो, पीछे क्या देखना है? बोले सरकार अभी तो आप कह रहे थे संग नारी सुकुमारी सुहाई,
तो वही हम देख रहे हैं कि वो सुकुमारी नारी आपकी किधर है, क्योंकि मेरे सामने तो आप दो ही दिख रहे हैं, वो पीछे भी नहीं दिख रही है। राम जी ने कहा उन्हीं का तो सब मामला है जो लेके इधर आ रहे हैं। आप जिनको ढूंढ रहे हैं ना, यहाँ हरि निश्चर बैदेही विप्र फिरही हम खोजत तेही। अरे विप्र देवता, उन्हीं की तो बात है कि यहाँ किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया और हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। और अंत में भगवान ने सोचा कि थोड़े से तो इसको संकेत दे दूं कि मैं कौन हूँ, इसलिए राम जी ने थोड़ा सा संकेत किया। आपन चरित कहा हम गाई, मैंने अपना चरित्र गा के कह दिया। अब विप्र कहौ निज कथा बुझाई, आपन चरित कहा हम गाई। हमने अपनी बात कह दी, गा के सुना दी, अब आप अपनी बात कहो। आप कौन हैं? क्योंकि जो दिख रहे हैं वो है नहीं, और जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं। हनुमान जी और उलझ गए। हनुमान जी ने कहा महाराज, ये कह रहे हैं आपन चरित कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र गा के कहा। अब आप सोचिए, हनुमान जी विचार करने लगे कि ये संसारी नहीं हो सकते, ये तो कोई और ही लग रहे हैं। क्यों? आप बताइए, दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना घट जाए कि उसे घर से निकाल दिया जाए, देश निकाला दे दिया जाए, उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, और बेचारा कहीं अकेले दुनिया में भटक रहा हो और वहाँ भी उसकी पत्नी को कोई उठा ले जाए। इतनी सब घटना होने के बाद आदमी रोएगा कि गाएगा? अरे कहिए ना, हम और आप क्या करेंगे? रोएंगे कि गाएंगे कि बहुत अच्छा हुआ? अरे महाराज, घर में परिवार में कोई छोटी सी घटना हो जाती है तो हम इतना रोते हैं। यहाँ कितनी बड़ी घटना हुई है कि राज्य से निकाल दिया गया। 14 साल तक अयोध्या में नहीं, किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, जंगल में ही रहना है। और महाराज, जब इतनी बड़ी सजा मिली है और उसमें भी विपत्ति में दूसरी विपत्ति की, जंगल में पति पत्नी के साथ रहने आए थे, वहां भी पत्नी को कोई उठा ले गया। हनुमान जी सोचने लगे, इतनी विपत्ति अगर दुनिया के जीव पर आती तो वो रोता ही फिरता। इतनी विपत्ति में अगर कोई गा रहा है आपन चरित कहा मैं गाई, अगर कोई गा रहा है तो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, वो तो भगवान ही हो सकते हैं। वो तो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए अब हनुमान जी ने गौर से भगवान को देखा और पहचान लिया। जैसे ही पहचाना, अरे ये तो मेरे प्रभु हैं, और कहते हैं पहचानते ही हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचानी पर हूँ गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पहचान करके हनुमान जी चरणों में गिरे हैं, और इस दृश्य को अनुभव करके महादेव गदगद हो गए। माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। अस कहीं परे हूँ चरण या कुलाई, अस कहीं परे हूँ चरण अकुलाई। निज तनु प्रगति प्रीति और छाई, निज तनु प्रगति प्रीति और छाई, प्रीति और छाई। प्रीति और छाई। बाबा कहते हैं, माँ पार्वती को कथा सुनाते सुनाते महादेव गदगद हो गए, और उस भाव का अनुभव करके कहते हैं, देवी
जब मैं भगवान के चरणों में गिरा हूँ, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। मैं भगवान के चरणों में गिरा, और कहते हैं जैसे ही हनुमान जी भगवान के चरणों में गिरे तो हनुमान जी को गिरा हुआ देख करके राम जी उठा नहीं रहे। राम जी उठा नहीं रहे। बहुत समय हो गया, हनुमान जी सोचने लगे उठा क्यों नहीं रहे। तो हनुमान जी ने रो के कहा, प्रभु मोर न्याऊ में पूछा साईं। अरे मैं तो संसारी जीव हूं, अपराध कर बैठा, मैंने आपसे पूछा, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो सब जानते हैं ना। आपने क्यों अपने आप को हमसे छिपाया? भगवान मुझे उठा क्यों नहीं रहे? तब हनुमान जी ने अपनी ओर देखा। जब अपनी ओर देखा तब हनुमान जी को लगा मैं तो अपने वेश में ही नहीं हूं, और जब तक अपने वेश में नहीं आऊंगा तब तक भगवान कहां से स्वीकारेंगे। आप भगवान के सामने जैसे हो ना वैसे जाओ। बहुत बन के जाने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा त्रिपुंड लगा के बहुत बड़ा भगत बन के जाओगे तो भगवान कहेंगे हाँ आजा बेटा। नहीं, जैसे हो वैसे जाओ। पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, स्वीकार करके जाओ, प्रभु हम अपराधी हैं, हम पापी हैं, नहीं है हमारी सामर्थ्य आप तक पहुंचने की। रो करके कह दो, भगवान स्वीकार लेंगे। तब भगवान को देख करके हनुमान जी ने अपना वेश बदला। जैसे ही अपना स्वरूप बदला और हनुमान जी के स्वरूप बदलते ही आज राम जी ने हनुमान जी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।